हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। आई नो एग्ज़ाम की डेट बहुत पास है, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि कम टाइम में मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकूँ। इसके पहले भी मैंने फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए, उससे आपके फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब जिनमें वाटर होता है, वाटर वाले सॉल्ट। तो इनमें ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। तो जो लिथियम होता है वो अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट एल्कलाइन मेटल होता है, जिससे इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट हो जाती है। और हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो बाकी सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में जो लिथियम होता है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज़ लिथियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। डाइबोरेन में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है बोरॉन का। तो जो जो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है वो होता है B2H6। तो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे डाइबोरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये बोरॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, दैट इज sp3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन गिवन हाइड्रोकार्बन। आपको ये हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, इसमें आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की वैल्यू पूछी हुई है। तो सिग्मा बॉन्ड जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक ये है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड इसके हो गए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड इसमें हो गया, यानी ओवरऑल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो आप मेरे पेन के पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। ये हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, फिर तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 2 3, फिर चौथा सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में होगा, 5वां सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, फिर 6वां सिग्मा बॉन्ड ये हो गया 7th नंबर का, और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होंगे, तो 7 3 10। तो ओवरऑल हमारे पास हो गए 10 सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा आंसर होगा 10 सिग्मा एंड 3 पाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 10 सिग्मा एंड 3 पाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो यहाँ पर आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस फॉर्मूला बी X। तो हाइड्रोजन की हो जाएगी +1, तो होंगे 2 हाइड्रोजन, तो +2 + 2X। ऑक्सीजन की होती है -2 और 7 ऑक्सीजन है तो हो जाएगी -14 इक्वल्स टू 0 बिकॉज इसमें कोई चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +6। तो करेक्ट आंसर होगा +6, दैट इज़ बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉस्फेनिक एसिड का दूसरा नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका करेक्ट फॉर्मूला होता है H3PO2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ H3PO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपर मेट कंटेन्स। कॉपर मेट में क्या क्या होता है। तो कॉपर मेट बना होता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, यानी कि CU2S एंड FeS। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पे CH2 की जगह Cu2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आइडेंटिफाई द आइसोप्रोपाइल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कार्बन की वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसमें टर्शरी कार्बन प्रेजेंट हो और एक वैलेंसी खाली हो। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट बॉन्ड इंथैल्पी।
पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है, ना कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। काफ़ी लोग एनर्जी समझ के गलत ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, तो हमें हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो जो एंथैल्पी होता है वो होता है निगेटिव ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जो भी बॉन्ड एनर्जी, जिसकी भी एंथैल्पी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी लो होगी, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, एक दूसरे का अपोजिट बोल सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में अगर हम पता कर लें कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो उसका एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगा। तो सभी जानते हैं कि ये चारों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, दैट इज़ काशी जी शंकर। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और सबको पता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो ऊपर से नीचे आने में जो बॉन्ड एनर्जी है वो घटेगी, यानी कि जो टिन है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, और क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी इसीलिए इसकी ये बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन में मिथाइल ग्रुप्स की नंबर बताने, तो इसके पहले आपको 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 2 पोजीशन में हमको मिथाइल ग्रुप लगाना। आप यहाँ से चलें या फिर यहाँ से चलें, पोजीशन एक ही होगी। तो मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप एक लगा देती हूँ। फिर हम यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर लेंगे, तो यहाँ पर लग जाएंगे आपके 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका लगेगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगेंगे 2 हाइड्रोजन, इधर पे भी 2 एंड इधर पे 3। अब आप खुद स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए कितने मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 जहाँ पर है, तो एक तो हो गया CH3 ये, दूसरा CH3 है ये, तीसरा CH3 है ये। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी, दैट इज़ 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज Cl। Cl एक हेलोजन होता है, जो हेलोजन होते हैं वो प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। क्योंकि हेलोजन प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है इसीलिए ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जबकि जो बाकी सारे ऑप्शन हैं वो आपके माइनस R इफेक्ट शो करते हैं और ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कोई भी स्ट्रक्चर में अगर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैक करे तो हम उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसीलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज हेलोजन Cl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम शुड बी। तो आपकी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू दी है 5800 एंगस्ट्रॉम, आपसे वेव नंबर पूछ रहा है। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू होता है 1/λ। तो 1/λ यानी कि 1/5800 इंटू एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। जबकि आप जो ऑप्शन देख सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर ऑप्शन हो, लेकिन सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके देखें तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। तो अगर आप ये ऑप्शन चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर आपका होगा 1.7 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर 3। क्वांटम नंबर 3 यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू है 3, यानी n इज इक्वल्स टू 3 दिया है। और आपसे पूछा है ऑर्बिटल नंबर, तो ऑर्बिटल नंबर अगर पूछा है और क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n²। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। तो ऑर्बिटल के जो नंबर हैं वो उसका करेक्ट आंसर होगा 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन while pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively। आपको यहाँ pKa यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और pKb यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये दोनों की वैल्यू दी गई है और आपसे यहाँ पे pH की वैल्यू पूछी गई है।
तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ब्रैकेट pKa माइनस pKb। फिर इनमें आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा A, दैट इज़ 7.005। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH3Cl। CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बी X। और क्लोरीन जो होता है वो हमारा हैलोजन है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगी। तो X प्लस हाइड्रोजन की होती है +1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो जाएगा, -1 क्लोरीन का -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज़ -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग H2O, अमोनिया, CH4 एंड HF द पुअरेस्ट एसिड इज। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपसे पुअरेस्ट एसिड पूछ रहा है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एंड ये ट्रिक होती है फोन कॉल, यानी कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन, और उसके बाद अगर कोई और एलिमेंट या एटम है तो उसकी। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो HF तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3rd नंबर पे है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पुअरेस्ट एसिड पूछा है, तो इसमें आ गया कार्बन, तो कार्बन सबसे लास्ट में इसमें आएगा। ये चारों पहले आते हैं, बाद में उसके बाद कोई अदर एलिमेंट आता है तो कार्बन आएगा। तो कार्बन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आ रही है, सबसे लास्ट में आ रही है, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी, और क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी तो यही सबसे पुअरेस्ट एसिड होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज CH4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग O2+2, O2, O2+, O2- द लॉन्गेस्ट OO बॉन्ड लेंथ विल बी फाउंड इन। ये आपको कुछ ऑप्शन दिए और इनमें आपसे O सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ पूछा है, किसमें ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका भी बॉन्ड लेंथ जिस किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वही आपका आंसर होगा। तो हम निकालते हैं इन चारों का बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए हैं ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, आपको पहले उन ऑप्शंस के सबके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो आपके हो जाएंगे 14, 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 16, और 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम है तो हमारे हो जाएंगे 14। सिमिलरली इसमें है 16 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन में है हमारे 15 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और इस ऑप्शन में है हमारे 17 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से हमको कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ये मैं ट्रिक से बताने वाली हूँ। तो 14 अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और फिर आपको 0.5 डाउन आते जाना है माइनस करते हुए। तो 3 - 0.5 करेंगे तो 2.5, फिर इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 2, फिर इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5, सिमिलरली यहाँ पे 1। यानी कि अगर 13 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और 15 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2.5। 12 और 16 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी 2, और 11 और 17 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5। सिमिलरली 10 और 18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1। तो अब इस ट्रिक का यूज़ करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो हमारा पहले में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 दिया है, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। फिर दिया है 16, तो 16 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। फिर दिया है 15, तो 15 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। फिर दिया है हमारा 17, तो 17 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अब आप लोग खुद इसमें देखिए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो वैल्यूज़ देख के तो समझ में आ ही गया होगा, 1.5 यानी O2- का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, और क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो हमसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा C, दैट इज़ O2-। तो आप इस ट्रिक को वीडियो को बैक करके दोबारा एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन कोई भी बॉन्ड ऑर्डर का फंसता है तो आपका इस ट्रिक से वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ना ही गलत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है द करेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन रिंग फॉर्म ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ NO3-। NO3- का जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज FeH2O5 NO, और ये जो चार्ज होगा यहाँ पे ये +2 रिमेंबर रखना, +1 वाला ऑप्शन मत लगा देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में ये पढ़ा होगा, ये 3 टाइप ऑफ लैटिस होते हैं, दैट इज SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जिसमें जो SCC होता है इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होती है वैल्यू 1, BCC के लिए होती है 2 और FCC के लिए होती है 4। तो इसमें क्योंकि हमसे बॉडी सेंटर्ड के लिए पूछा है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ब्लू विट्रॉल हैज़ आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ब्लू विट्रॉल में ये तीनों ही बॉन्ड पाए जाते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सर्व्स एज एनोड इन द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड की तरह कौन काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज मेटालिक लेड। आपसे यहाँ पे एनोड की जगह कैथोड भी पूछ सकता था, तो कैथोड अगर पूछा होता तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता? तब आपका करेक्ट आंसर होता लेड परऑक्साइड, दैट इज PbO2। तब आपका आंसर हो जाता PbO2, लेकिन हमसे यहाँ पे एनोड पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा लेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HCl इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई NaOH सोल्यूशन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग स्पीशीज। जब जो HCl होता है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलेगा? HCl NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O निकल जाएगा, इसका OH और इसका H मिलके वाटर बना देंगे। तो हमारे सॉल्यूशन में हमको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक हो गया सोडियम, दूसरा हो गया क्लोरीन और तीसरा हो गया वाटर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज Na+Cl- एंड वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन। AgCl की मिनिमम सॉल्युबिलिटी किस में होगी? तो आपको पहले ऑप्शन देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन में जो है क्लोरीन है ना वो सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं प्योर वाटर सी ऑप्शन में तो कोई क्लोरीन है नहीं, इसमें भी कोई क्लोरीन नहीं है। NaCl में एक क्लोरीन है, जबकि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें Cl2 यानी 2 क्लोरीन है। इसीलिए ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसमें जो AgCl की सॉल्युबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से पूछ रहा है किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एस्पिरिन। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH किस में नहीं है, तो COOH यानी कि एसिड होता है। तो देख के लग रहा होगा बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब एसिड है तो इनमें तो COOH होगा। आंसर होना चाहिए डी, दैट इज एस्पिरिन, जबकि ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में COOH ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि पिक्रिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला होता है C6H3N3O7। तो आप फॉर्मूला देख के बताइए क्या आपको यहाँ पे कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, यानी COOH ग्रुप क्या दिख रहा है पिक्रिक एसिड में? नहीं ना, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज पिक्रिक एसिड। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव H2 गैस विद सोडियम। वैसे तो ये सभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, बट जो टेंडेंसी होती है वो एल्काइन की सबसे ज़्यादा होती है, देन होती है एल्कीन की, फिर होती है एल्केन की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, दैट इज C2H2। ये एक एसिटिलीन का फॉर्मूला है जो कि एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एक एल्काइन है। तो एल्काइन होने की वजह से ये जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसलिए इसके करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज C2H2। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं दैट ये KGMU का पेपर ही है क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? तो मैं बता दूं KGMU का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम के बाद पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसीलिए इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपके टॉपिक को रिवाइज कराने के लिए एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।